Hello बच्चों, let's read this question. The question says among the following transition element, pick up the element or elements with the highest second ionization energy. And the elements given are vanadium, chromium, manganese, copper and zinc. So how we have to approach this question? First of all, अपने पास क्या है? वेनेडियम है. एटॉमिक नंबर कितना होता है वेनेडियम का? 23. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? देखो, आर्गन आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं? हमारे 18 होती है. तो एटॉमिक नंबर आर्गन का तो 18 हो गया. ठीक है. फिर जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 3d3 4s2. ठीक है. तो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी वेनेडियम की. अब देखो, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब देखो, दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करो. सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 3d3 4s1. अब देखो, ऐसे क्या है कि ये तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो गई. अब हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब माइनस करना है एक और इलेक्ट्रॉन, इससे रिमूव करना है. तो जो ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, ये मैक्सिमम कब होगी ये पूछा है. तो देखो, अगर ये वाला अपना स्टेबल हो तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा. बट यहाँ पे तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि एस के अंदर एक ही है. तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा. तो आयनाइजेशन एनर्जी इतनी हाई नहीं होगी इसकी. ठीक है. क्योंकि ना तो ये हाफ फील्ड है ना फुल्ली फील्ड है, तो ये कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो नहीं होती उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी होता है. तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये बच जाएगा 4s0 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है. तो ये सो लेस हो जाएगी, लेस होती है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, इतनी नहीं देनी पड़ेगी अपन को एनर्जी. सेकंड अपना क्रोमियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 24 है, हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन AR. देखो, इसमें 18 चले जाएंगे, बच कितने गए हमारे? 3D, यहाँ पे 5 हो जाएगा और 4s1 होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. अब देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाएगा. हमें देखनी है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी. अब हमारे पास है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और हमें पता है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? मोर स्टेबल होते हैं. और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें हाई अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी. अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालने ना चाहते हैं, मतलब D4 में ले जाना चाहते हैं, तो हमें हाई देनी पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. तो हमसे पूछा है सेकंड हाईएस्ट, तो इसमें हमें क्रोमियम में हमें हाई आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ रही है. ठीक है. फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे. देखो, नेक्स्ट में हमारे पास है मैग्नीज. मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? एटॉमिक नंबर 25 हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन AR. 3D हमारे पास मैग्नीज, तो मैग्नीज यहाँ पे हमारे एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो 3d5 4s2 हो गया. ठीक है. तो देखो, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. तो आयनाइजेशन एनर्जी सेम जैसे वेनेडियम के केस में थी वैसी रहेगी. और ये तो निकालना बहुत आसान और होगा क्योंकि निकालने के बाद, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो D5 आ रही है, मतलब हाफ फील्ड आ रही है. तो हाफ फील्ड मतलब मैग्नीज चाहेगा कि वो दो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर ले, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो सेकंड होगी वो है ना लेस होगी, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा टू गेन स्टेबिलिटी. ला फिर है हमारे पास कॉपर. ओके. कॉपर में 29 एटॉमिक नंबर होता है एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3D10 4s1. ठीक है. अब देखो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तो इजीली लूज कर जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो लूज करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी? देखो, फर्स्ट तो इजीली लूज कर दिया तो कॉन्फ़िगरेशन रह गई 3D10. अब हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड में. देखो, ये क्या होती है? फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गई. ये क्या है? फुल्ली फिल्ड है. और फुल्ली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी. तो ये हमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पे, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ताकि हम इसको 3D9 में कन्वर्ट कर सके. तो ये हाई आयनाइजेशन, तो क्रोमियम और कॉपर के केस में क्या देनी पड़ रही है? हाई आयनाइजेशन एनर्जी देनी. और कॉपर के केस में तो बहुत ज्यादा ही देनी पड़ेगी, वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी हम कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये तो फुल्ली फिल्ड, और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है. ठीक है. जिंक के लास्ट में हमारे पास, देखो जिंक के केस में क्या है? हमारे पास एटॉमिक नंबर 30 है और कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D10 4s2. देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या होंगी? लेस होंगी, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. फुल्ली फिल्ड में कन्वर्ट होना चाहेगा ये खुद से, तो ये होगी लेस इसमें. ठीक है.
क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये 3d10 बना रहा है जो कि फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये भी लेस होगी। तो हमारे दो ऐसे केस आ रहे हैं जिनमें हाई है, और एक केस में तो कुछ ज्यादा ही हाई है कॉपर के केस में, क्योंकि फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं, 1 और 3 ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो 1 में तो लेस है, वेनेडियम में हमने चेक किया है। बी में देखते हैं 2 और 5, फिफ्थ में अभी देखा हमने जिंक में लेस होती है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट करो। थर्ड क्या है, थर्ड मैग्नीस में भी चेक किया हमने कि मैग्नीस में तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो लेस होती है आयनाइजेशन एनर्जी। बट डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट, क्योंकि हमने देखा है कॉपर के केस में फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।